कितनी प्रीत है, प्रीत है। दिल में दिया तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जला जो न बुझ सका, ऐसा जला जो न बुझ सका। बरसात है उपकार का दिन रात, बरसात है उपकार का दिन रात, जो कभी ना रुक सका। ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है, ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। कैसे कहे बाबा मेरी, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। कैसे कहे बाबा मेरी, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। तू ही साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज संबत के ऊपर समझाया है। एक है विक्रमादित्य संबत, दूसरा है विक्रमादित्य संबत। अब बाबा ने कहा मेरे बच्चों को विक्रमादित्य संबत की शुरुआत करनी है, जिसमें कोई भी प्रकार का विकर्म नहीं होगा ना। इसलिए बाबा ने कहा विकर्म करना बंद करो। और वो बंद तब होंगे जब हम अपने मन के विचार, संकल्प, उन पर ध्यान देंगे। मनसा भी बाबा ने कहा जब पवित्र हो जाएगी, मनसा में भी किसी के लिए कोई भी अपवित्र ख्याल नहीं आएगा, तो हम विकर्म करना बंद कर देंगे। तब विकर्माजित संबत आएगा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो। विकर्म हो रहे हैं। हम्म हम्म
हो रहे हैं विकर्म? हो रहे हैं ना अभी तक। जो अवस्था बाबा कहते हैं वो तो आई नहीं है, आ रही है लेकिन आई नहीं है। जब हम विकर्म करना बंद कर देंगे तो बाबा ने कहा सतयुग आ जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसको उतारना है। और अभी के विकर्म तो बहुत ज़्यादा उसकी सज़ा है ना हम बच्चों को, क्योंकि हमें पता है सब कुछ, ज्ञान है ना। तो ज्ञानी से जब कोई भूल होती है तो उसकी सज़ा ज़्यादा होती है। उसमें बताते भी हैं कि युधिष्ठिर और दुर्योधन, उनके सामने एक व्यक्ति आया तो कहा इसको सजा देनी है। तो दुर्योधन को पूछा, उसने कहा इसको खत्म कर दो। युधिष्ठिर ने पूछा इसकी जाति क्या है? उसने कहा जाति क्यों पूछा? कि कहा अगर ये ब्राह्मण है तो इसकी सजा ज़्यादा है, अगर ये वैश्य है तो इसकी सजा थोड़ी कम है, शूद्र है तो उससे भी कम है। तो कहा क्यों? कब ब्राह्मण को समझ है ना कि मुझे पाप नहीं करना है, जानते हुए भी उसने पाप किया है, इसलिए सजा ज़्यादा है। हम बच्चे तो ब्राह्मण हैं, सब कुछ जानते हैं, रोज बाबा हमें बताते हैं, इसलिए बाबा कहते कि सजा के भागी हम ना बने, उसके लिए विकर्म करना बंद करो। अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? धर्म अभी नहीं है, सिर्फ शब्द रह गया, बाकी प्राय लोप हो गया ना। अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अधार्थ विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं ना, धर्मों के झगड़े हैं ना बहुत ना। तो बाबा कहते सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा। जिस जिस बात पे झगड़ा होता है, दुख होता है, वो बात वहां होगी ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, तब तो अनेक धर्म हैं, अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते, क्योंकि ये संगम युग है। इस समय हम बच्चे संगम युग पर हैं, बाबा के साथ बैठे हैं। पुरुषोत्तम समय है ये हमारे लिए, कल्याणकारी समय है नाना। समय भी कल्याणकारी, बाबा भी कल्याणकारी ना, और क्या चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये बहुत सहज समझाने की बातें हैं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी ना। स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी ना। बाबा कहते मैं कोई नरक नहीं रचता हूँ, मैं बच्चों को दुख कभी भी नहीं देता हूँ। बच्चे गलतियाँ करते हैं तो भी मैं दुख नहीं देता हूँ। ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम है कि उससे हमें दुख और सुख अपने आप मिलता है। बाबा दुख हमको नहीं देते हैं, उनके पास दुख देने का कुछ है ही नहीं ना। तो बच्चों को निश्चय है कि हम नई दुनिया में रहते ही दैवी गुणों वाले देवता हैं ना,
तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। गृहस्थ को छोड़ नहीं देना है, लेकिन गृहस्थ में रहते दैवी गुणों की धारणा, तो सच्चाई, सफाई, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना, वो सब बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं ना। अभी भी कहते हैं। आरती में आता है तो क्या करते हैं? चुप हो जाते हैं, उस समय करते ही नहीं। बाबा ने कहा मेरे बच्चे अपने लिए ऐसा नहीं कह सकते कि हम पापी विकारी वो सब। बाबा तो कहते हम कैसे हैं? पहले थे ऐसे, बाबा के मिलने के पहले थे ना, लेकिन अभी तो इतना सम्मान, टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु नाना। बाबा कहते अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाबा कहते तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना, दैवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे ना। मुख्य विकार बाबा कहते काम क्रोध है ना, तो दैवी गुण तो बहुत दूर की बात है। तो पहले बाबा के घर में आने से हमारा स्वभाव परिवर्तन तो होता है, थोड़ा बहुत जरूर आते 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 बदल जाता है। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? हाँ जी, कमा कमा के रखूं, जमा करूं, होगा? ऐसे नहीं होगा ही नहीं। माँ तो ताला ही नहीं होगा। छिपाने की कोई बात, ना धन को छिपाएंगे, ना बात को छिपाएंगे, ना कोई बात ही नहीं। पासवर्ड होगा? हाँ जी, पासवर्ड होगा? नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं वहां 5 विकार नहीं होते हैं, ये तो रावण की दुनिया में होते हैं। ये ताला आदि का सिस्टम द्वापर युग में भी नहीं था ना, ये कलयुग में हुआ है ना, छिपाना चीज को आदि को। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। पहले सब कोई अपना सोना और पैसा अपने घर में रखते थे ना, बैंक आदि होते ही नहीं थे, है ना। लेकिन जब से चोरियां शुरू हुई तो घरों में रखना बंद कर दिया। और अभी जो चोर हैं ना, उनको ये सामान वामान नहीं चाहिए, अभी सोना और पैसा ही ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां ये सब कुछ नहीं होगा ना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं ये है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। वो भी बता दिया बाबा ने। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम है। त्रेता और द्वापर के संगम पर 5 विकार, जैसे त्रेता पूरा होता है और 5 विकार आ जाते हैं। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है और बीमारी है। इसको कहा जाता रावण का राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है ना, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। कोई बोले सत्युग में जाके हम धारण कर लेंगे, तो बाबा ने कहा नहीं, पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, वहाँ तो सब प्रैक्टिकल होगा। जैसा जो कर्म करता ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म हमसे नहीं हो। धन भी बाबा ने कहा हमारा पाप के काम में नहीं। हमारे धन से कोई शराब पिए, बीड़ी सिगरेट, मांस मदिरा खाए, हमारे कमाए हुए धन से, बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं एक होता है राजा विक्रमा जी, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह एक ही विक्रम संबत यानी रावण विकारियों का संबत। ये कोई समझते नहीं है ना, लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि विक्रम और विक्रमाजीत में क्या फर्क है ना कल्प की आयु को समझते हैं ना। 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये बाबा ने समझाया है। विक्रमाजीत संबत सतयुग से ना विकर्म करना शुरू करते
द्वापर की शुरू रात से। बाबा ने कहा ना, त्रेता और द्वापर के संगम से रावण आता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं 5000 वर्ष में। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के। 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत थे। आधा है विक्रम का ना। वह लोग भल कहते परंतु कुछ भी पता नहीं है, पढ़ देते हैं लेकिन मालूम नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता, फिर 2500 वर्ष तक विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन जाएंगे। आज बाबा बार बार संवत की बात बता रहे हैं कि 1 से 2500 तक विक्रमाजीत संवत और 2500 से 5000 तक विक्रम संवत। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा ना। ये सब तुम ही जानते हो कि हमको विक्रमाजीत बनना है। अब इसमें प्रॉब्लम बहुत है, समस्या बहुत है। कहा ना सच की नाव हिलेगी डुलेगी। कोई बोलेगा हमको अभी नॉन वेज खाना है, बच्चा कहेगा पैसा दो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? इधर श्रीमत, इधर बच्चा। हाँ जी, बाबा ने नहीं दिया था ना, बाबा ने नहीं दिया। कोई कोई कहता अरे बाबा कहता घर परिवार में चलना होता है, देना ही पड़ता। कब तक देंगे? कब तक अपने धन से पाप करवाएंगे? कब तक ना? अगर 2-4 बार मना कर देंगे ना नष्ट मोहा होके, हमारा भी पाप बंद और उसका भी। भले 2 गाली खानी पड़े, बाबा कहते श्रीमत को पालन करने के लिए 4 गाली खाए तो वो गाली कल्याणकारी है, उसमें सामने वाले का भी फायदा होगा। इसको बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं देना। दुख का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी का कहना नहीं माना, वो खराब पा गया, वो दुखी हो गया, ये नहीं है। दुख नहीं दिया मतलब उसको पाप कर्मों से हमने बचा दिया ना। लेकिन चाहिए नष्टो मोहा और अंदर से बहुत मजबूत स्थिति। श्रीमत का पालन करने के लिए मजबूती चाहिए, तभी होती है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया ना, ब्रह्मा बाबा ने देखा, बाबा ने ये रूठेगा, ये कुछ बोलेगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे तो होता ही है। हम ज्ञान में चलते कितने रूठते हैं, तो क्या सबको खुश करते रहेंगे और पाप करते रहेंगे? कब तक? शुरू की बात अलग होती है थोड़ा। हम शुरू में ज्ञान में चलते हैं, धीरे धीरे करके सब श्रीमत का एक श्रीमत का पालन हमको करना है ना। हम ही विकर्म करते रहेंगे तो दूसरे को हम कैसे कह सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा ये सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते ब्रह्मा को यहाँ क्यों बिठाया है? नया ज्ञान है ना, नई सारी बातें हैं तो अनेक बातें आती हैं सामने ना। कोई कहेगा यहाँ ब्रह्मा को क्यों बिठाया है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ जी, सारा कार्य तो ब्रह्मा के थ्रू ही हो रहा है। चलो यहाँ ब्रह्मा को बिठाया, आपके घरों में भी ब्रह्मा बैठे हैं तो लोग तो पूछते हैं, भले पूछ, जवाब देना है। बाबा ने कहा डर की तो कोई बात ही नहीं है, सत्य ज्ञान है ना। सत्य ज्ञान को हम छिपा नहीं सकते ना। मैं तो यही समझती हूँ ना, एक तो सत्य बातों को कभी नहीं छिपाना है हमको ना। बाबा की बात को मानने से सबका कल्याण है ना। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो काटता है ना। वो सोचे नहीं काटूंगा तो इसको ये होगा वो होगा, ये सोचेगा तो बीमारी निकलेगी।
एक बार तो काटना ही पड़ेगा। ऐसे करके हमको बाबा की श्रीमत फॉलो करनी ही पड़ेगी ना। हम श्रीमत में झुक नहीं सकते ना। तो बाबा ने कहा हमारे अंदर शक्तियां भी आती हैं, सिद्धियां भी होती हैं, सब होती हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है ना, हमको पढ़ाने वाला कोई ये थोड़े है ना। ज़्यादातर ब्रह्मा बाबा के ऊपर लोग प्रश्न करते हैं ना, तो उनको बाबा ने कब बोलो क्यों तुम इनके ऊपर इतना ये सब कर रही हो, पहले ज्ञान तो सुनो ना। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, बाबा तो लोग तो ब्रह्मा बाबा को देखते सोचते यही इनके सब कुछ है दाना, लेकिन हमें तो बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा। ये भी उनसे पढ़ता है ना, पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह ही विचित्र उनको चित्र अथवा शरीर होता नहीं है। उनको कहा ही जाता है निराकार, वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह आत्माओं का पिता है। लौकिक बाप को परम शिक्षक नहीं कहेंगे, ये समझ की बात है। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देते हैं, तो बाबा कह रहे हैं जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, वरिष्ठ आदि बन जाते हैं, तो पढ़ाई बंद हो जाती है। ऐसे थोड़े वरिष्ठ ऐसे थोड़े वरिष्ठ बनकर फिर पढ़ेगा नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। उदाहरण देकर बाबा समझा रहे हैं, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। सतयुग में थोड़ी हम कोई मुरली सुनेंगे, योग करेंगे ना, पूरा हो गया हमारा। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। ये भी ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे बने। हम ज्ञान सुनाएंगे तब तो बाबा हमको टीचर कहेंगे। तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, पूछते बाबा हो ना औलाद टीचर के ना, तो पढ़ाते हो, सब पढ़ाते हैं, ज्ञान सुनाते। तुमको भी टीचर बनना है, नहीं बने हो तो बाबा कहते बनो। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए, सारी दुनिया को पढ़ाना है ना, तो बाबा ने कहा मुझे बहुत टीचर चाहिए।
वह गुरु के बच्चे गुरु हैं। सच सचखंड भी भारत को कहा जाता है, झूठखंड। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वो सच्चा साईं बाबा है। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे परंतु डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाना है। सन्यासी तो इस ज्ञान के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सद्गति नहीं होती है, नीचे ही उतरते जाते हैं। बल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति भी जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान आकर क्या देंगे? सद्गति देंगे। हम सब ने भक्ति की है द्वापर से। भक्ति का फल अभी हमको बाबा मिल गए ना। कहते हैं परंतु कब और कैसे देंगे पता ही नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे ये तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते इन्हों का ज्ञान तो कोई नया ज्ञान है। कहते ये तो कभी शास्त्रों में सुना ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले समझा वे झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की बात तो छोड़ दो, शिव बाबा का तो जन्म है ना, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। बाबा समझाते मेरा दिव्य जन्म और अलौकिक है ना। प्राकृतिक मनुष्यों सदृश से जन्म नहीं लेता हूँ, गर्भ से जन्म नहीं होता है, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई समझा ना सके। ऐसी रोज मीठी मुरली किसी भी संस्था में चलती है? कहीं नहीं चलती। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, ये तो उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते और समझाते। तुम बच्चे इस रावण के राज में पार्ट बजाते बजाते दे अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है। ये ज्ञान उड़ गया, ये तो अर्गन से है ना। मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। आत्मा राजा है ना, जब चाहे कर्म इंद्रियों से कराए, जब चाहे नहीं कराए। निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो, बोलो फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाएगा। ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। साधु सन्यासी तो ब्रह्म जो रहने का घर है, ब्रह्मलोक हमारा घर, उसको ही ईश्वर कह दिया है। ये तो ड्रामा में नूंद है, बाबा को भी भूल जाते हैं। जो बाबा विश्व का मालिक बनाते उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुषोत्तम के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम 100 देवता बनते हैं, जिनकी पूजा करते थे बाबा हमको
उनके जैसा बना रहे हैं। ये बहुत सिंपल बात है। और ये कौन से चित्र में है? हाँ जी, सीढ़ी के चित्र में उसने दिखाया आप ही पूज्य आप ही पुजारी। कैसे देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, तो गाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो हैं। बाबा आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह सब रॉन्ग था ना। तो बाबा ने क्या कह दिया, भक्ति में जो हम कर रहे थे वो जो बोल रहे थे वही नहीं समझ रहे थे ना, इसका अर्थ है क्या ना। इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो, और भक्ति भी अभी की तमो प्रधान है। भक्ति के नाम पर कितनी मौज मस्ती है ना। अभी तो है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस। एक कलयुग और वो सतयुग, ये समझ की बात है। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा क्या? बाबा जब आते हैं तो कोई शास्त्र पढ़ के थोड़ी हमें सुनाते हैं ना, अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझाने दी। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, जो सभी शास्त्रों का सार हमको सुना रहा है। वही ऊंचे से ऊंच बाबा है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाबा जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होती हैं। ये बहुत साहूकार, वह कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनसे साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, टाइटल मिलता है। कम साहूकार को राजा का नाम। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। धनी धोनी कोई है नहीं ना। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा का देखो हाल क्या है ना। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज आई है। रचयिता बाप प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। सत्युग त्रेता प्रैक्टिकल राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में उसी के बारे में कहानियां बनाएंगे। सत्यनारायण की कहानी, लक्ष्मी की कहानी, राधा कृष्ण के बारे में फिर वो शास्त्र आदि बना के और खूब गायन महिमा करेंगे। तो बाबा कहते हैं चित्र तो रहते हैं ना। कोई से पूछो कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। हर बात में लोग लाखों वर्ष कहते हैं। सन्यासी है निवृत्ति मार्ग वाले। सन्यासियों का अपना कोई परिवार नहीं होता है। तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता ही नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखा ना सके, तो कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे पवित्र रहो, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ताकत उनमें है ही नहीं। खुद ही घर छोड़ के भाग गए ना, तो दूसरे को क्या रहना सिखाएंगे पवित्र। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी ना। अभी तो
महलों में रहेंगे और चांदी के सिंहासन होंगे और एकदम आशीर्वाद देते हैं आपको, ऐसे ऐसे। मनुष्य क्या किसको आशीर्वाद देगा ना, लेकिन रीति चली आई है ना एकदम। तो बाबा कह रहे हैं फिर अपवित्र ग्रस्त आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता ही नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले को कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखा न सके न। आगे जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी न, जंगल में उन्हों को भोजन पहुंचाते थे न। ग्रस्ती लोग फिर उनको जंगल में ही सब कुछ पहुंचाते थे न, लोभ आदि की बात थी ही नहीं न। अभी वह ताकत नहीं है न, जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? हो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं है। सत्य की ताकत अभी आत्मा में नहीं है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वो अभी है ही नहीं। हमारा धर्म तो सुख देने वाला था ना। हमारा जब धर्म था तो स्वर्ग था भारत। अब हम समझ सकते हैं स्वर्ग था इसका मतलब हर एक को कितना वहां सुख था, प्रकृति को भी कितना सुख था। कोई भी पेड़ काटता नहीं था, कोई भी जमीन को सुखा के घर नहीं बनाता था ना। अभी तो अधर्म हो गया। बाबा कहते मैं आकर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश कराता हूं, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूं, है ना। पहले तो अधर्मी थे ना हम सब ना, तो बाबा ने कैसे हमें परिवर्तन किया। बाकी जो बचते हैं उनका बच्चों को समझाते हैं, अधर्मी से धर्म का बनाते हैं, लेकिन सारी दुनिया तो बंदी नहीं है। जो बचते हैं उनको फिर बाबा कहते बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो, है ना, सबको देना है। पता नहीं हमारे बाबा का बच्चा निकल आए उसमें ना, इसलिए सबको सुनाओ ना। भले भले 33 करोड़ ही बाबा ने कहा मेरे बच्चे हैं, परंतु सुनाना तो सबको, आत्मा रूप में तो सभी बच्चे हैं। हाँ, सत्युग त्रेता में जाने वाले 33 करोड़ है ना, तो उनको ढूंढने के लिए तो सबको सुनाना होगा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा बी के भाई कौन है, बहन कौन है ना। तो बाबा कह रहे हैं सबको बाबा का परिचय दो। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। एक बाबा है जो हमारे सब दुखों को हरता है, तो कितने प्यार से उसको याद करना है, उसकी मुरली सुननी है, उसकी सेवा करनी है ना। कोई हमारे सब दुख दूर करे तो उसको हम कभी भूलेंगे, कभी छोड़ेंगे, कहेंगे समय नहीं है, कहेंगे ये नहीं है वो नहीं है ना, कहेंगे ना, कभी नहीं कहेंगे ना। तो एक दिल का रिश्ता है ना हमारा बाबा के साथ ना। जब बहुत दुखी होते हैं तभी आकर बाबा सुखी बनाते हैं। अब बहुत दुखी हो गए, ढूंढ रहे थे बाबा को, तब वो हमें आके मिला है ना। तो उसने अपना काम कर दिया, हमको अपनी पहचान दे दी। अब हमारा काम है जीवन भर विधिवत उसको साथ रखना, क्योंकि दुनिया ऐसी है ना, ये आकर्षण वाली है, विकारी है। इसमें बाबा को साथ रख के चलना, उसके लिए बहुत अपने पर पहरा रखना होता है, अपने को समझाना होता है ना। तब कहीं हम अपने नेचुरल संस्कार बना पाते हैं ना। बाबा कहते हैं ये अनादि बना बनाया खेल है, किसी को दोष नहीं देते, लेकिन बाबा कहते खेल ही ऐसा बना हुआ है। लेकिन इस खेल में मेरा रोल क्या है ना,
खेल तो पूरा समझा दिया बाबा ने, शुरू से लेकर अंत तक बता दिया कि ऐसे 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 होगा, लेकिन मैं इसमें अपना कैसे पार्ट बजाऊं, इसके लिए मुझे अपना प्लान करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने को समझाना है, बनाना है ना। ड्रामा कह के बाबा कहते छोड़ नहीं देना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है, सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। पहले का बाबा ने अनराइटियस नहीं करना है, फिर का डरना नहीं, क्योंकि जब हम राइट करते हैं तो डराने वाले अनेक निकल आते हैं। रोने वाले, रूठने वाले, धमकाने वाले, डराने वाले, ऐसे बहुत आएंगे और हमको राइट पथ पर चलने नहीं देंगे, मना करेंगे, बिगड़ डालेंगे। तो उसमें फिर बाबा ने हमको कह दिया कि वो सब माया के तूफान है, उसमें हमको डरना नहीं है ना। सदा याद रहे सत्य की नैया, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी बाबा ने, सबकी नैया पार लगाओ। अपनी ही नैया हिलती रहेगी तो हाँ, दूसरों की नैया, हाँ, तो बाबा ने कहा बहुत हिल ली, जितना हिलना था हिल ली, अब अपनी नहीं हिले, अब तो औरों के नैया को पार लगाने वाले सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु है ना। हिलती नैया किसी की हिल रही है अभी? हाँ जी, सबकी स्थिर है। वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा
साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। साधन मिले हमारा भाग्य है, ये अच्छी बात है। सेवा में भी लगाएं उसको, खुद भी यूज करें, लेकिन आराम से बैठ नहीं जाएं। सेवा खूब करें। हम जो भी साधन मिले हैं उसको सेवा में लगाकर अपना और दूसरों का भाग्य बनाएं, सुख दें उनको भी, खुद भी सुख लेना। प्रयोगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। इच्छा का सूक्ष्म रूप अच्छा। कई कहते हैं हमारी इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, किसी को देखकर अच्छा लगता है, किसी को बात करके अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है माना क्या है, काम है तो अलग बात है, लेकिन अच्छा लगता है तो हाँ जी, इनसे ही बात करने से मुझे अच्छा लगता है, मतलब क्या है, आकर्षण है। यहाँ अपनी चेकिंग की हमें जरूरत है ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा ना, उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। साधन और साधना दोनों के अंतर को समझना। तो हम साधनों का प्रयोग करते भी हमारा पुरुषार्थ ठीक रहेगा। नहीं तो होता ना, किसी का थोड़ा पैसा बढ़ गया बाबा के ज्ञान में आने के बाद, किसी का थोड़ा फ्रीडम बढ़ गया, किसी को थोड़ा कुछ चीज़ें मिल गई, उसका पुरुषार्थ कम हो जाता है। पुरुषार्थ कम हो जाता है। क्यों? कमाई ज़्यादा हो गई तो पुरुषार्थ कम हो गया। इसका मतलब कमाई के लिए आए थे ना। जितना साधन बढ़े उतनी हमारा स्वोन्नति भी हो, इसलिए बाबा ने हमको दिए हैं सब कुछ ना, अपने आराम के लिए नहीं है ना। बाबा कहते हैं इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। इतना अच्छा भी हमारा बिस्तर हो, 3:30 पौने 4 बजे हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हम देखते भी नहीं। योग के बाद बिस्तर को कौन कौन देखते हैं अच्छी तरीके से? हाँ जी, योग के बाद अमृत वेला योग करने के बाद बिस्तर पे कौन जाते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, शरीर ठीक नहीं लगता तो बिस्तर पे जाते। कभी कभार की बात अलग है, कभी कभार चलो कुछ दर्द है, कुछ है ना, थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर क्लास में आ जाते हैं। दूसरा नहीं, सोना ही है, एक आदत ही है। किसकी आदत है ऐसी ना, सोना ही है, आदत ही है। जब तक योग के बाद थोड़ा सो नहीं लेंगे तब तक वो सब कौन कौन है हमारी क्लास में ना ऐसा? आज जो भाई आपकी तो कितनी जिम्मेवारी है ना। तो योग के बाद अगर सोएंगे तो फिर टाइम यहाँ पे लेट, सोने वाले लेट होंगे ही होंगे। लेट होने का कारण सिर्फ सोना है, अन्यथा लेट होने का कोई मतलब क्लास में है ही नहीं। कभी कभार अलग बात है, कुछ किसी का फोन आ गया, कुछ हो गया, वो अलग बात है। तो आलस के कारण क्लास में लेट होना, ये नहीं होना। तो बाबा कहते हैं, स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहे
सबको संतुष्ट करना ही स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है, संतुष्ट मणि बनना है। अव्यक्ति सारा है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाबा के साथ सन्मुख रहते हैं अर्थात सच्ची प्रीत है, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव जरूर करेंगे। उदाहरण देके समझाए, सूर्य के सामने खड़े होंगे तो उसका प्रकाश, उसकी किरणें जरूर आएंगे। ऐसे बाबा को प्यार से याद करेंगे तो बाबा की शक्ति हमारे अंदर जरूर आएगी। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और साथ साथ संगम युग के व भविष्य के सर्वस्वमान की फलक रहती है। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? हाँ जी, हाँ, कोई भी विकर्म मन वचन कर्म तन मन धन से कोई भी पाप कर्म ना हो, इसका बाबा कहते बहुत बहुत ध्यान रखना है। और हाँ जी, हाँ, डूबेगी नहीं, क्योंकि सच की नैया कौन चला रहा है? बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान। लाखों की नैया उसने पार लगाई है, तो मेरी भी तो लगाएगा ना। बाबा ने कहा डर क्यों? और हाँ, सभी को बाबा कहते टीचर बन सबको पढ़ाना है, खूब ज्ञान सुनाओ, खूब समझाओ, ये हमारा शौक है ना। ठीक है, ओम शांति। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है।
ठाता। इस युग में हमने पाया ये प्रभु के दिल का आसन है। तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन। श्रृंगार शक्तियों से भगवान ने किया है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है। बाहों में लेकर लोरी हमें ज्ञान की सुनाते। पलकों से हो उठाते नजरों में हो सुनाते। उच्चकार प्यार पावन प्रभु का दुलार प्यारा। ऐसा कहाँ मिलेगा भला देवताओं द्वारा। आंचल में सारा जीवन भगवान के जिया है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है। क्या है अतीन्द्रिय सुख पूछो गोप गोपियों से। पूछो क्या मजा प्रभु मिलन में हम राज योगियों से। नजरें रहे हम पर ऐसा रहे नजारा। ये साथ हाथ हर पल बाबा रहे तुम्हारा। बेहद का प्यार बाबा हमको अभी दिया है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का